हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने भिन्न का भाग पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग भिन्न का लौसा पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए, भिन्न का लौसा, ठीक है। भिन्न का लौसा हम लोग को पढ़ना है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें ना एक फार्मूला आप लोग को बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। इसमें एक फार्मूला आप लोग को बढ़िया से याद रखना है। अगर फार्मूला आप लोग को याद है, ठीक है, अगर फार्मूला आप लोग को याद है तो क्या होगा ना, आपको सवाल बनाने में बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है भिन्न का, भिन्न का लौसा का क्या फार्मूला होता है। लौसा बराबर होता है अंशों का लौसा, अंशों का लौसा, अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा, हरों का मौसा। ध्यान रखना है फार्मूला। देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो गया भिन्न का लौसा बनाने का। सबसे पहले आप लोग को फार्मूला बढ़िया तरीका से याद कर लेना है कि भिन्न का लौसा बराबर क्या होता है। भिन्न का लौसा बराबर अंशों का लौसा, अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा। यानी कि जो चीज निकालना है, लौसा निकालना है तो लौसा ऊपर जाएगा, मौसा निकालना है तो मौसा को ऊपर रखेंगे। ध्यान रखना है, अगर भिन्न का लौसा बना रहे हैं तो अंशों का लौसा होगा बटा हरों का मौसा होगा। अगर हम लोग भिन्न का मौसा बनाएंगे तो अंशों का क्या हो जाएगा, अंशों का मौसा होगा और बटा हरों का क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। ध्यान रखना है। चलिए, भिन्न का लौसा बराबर अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा हम लोग को करना है। चलिए, आइए एक सवाल है, इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। एक सवाल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए कितना है, 5/4 है। पहला भिन्न कितना है, 5/4। दूसरा है 3/2। तीसरा भिन्न है हमारे पास 9/5। हम लोग जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, चूंकि भिन्न का लौसा बराबर क्या जानते हैं, भिन्न का लौसा बराबर क्या हम लोग जानते हैं कि भिन्न का लौसा बराबर होता है अंशों का, अंशों का, अंशों का लौसा, अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा, बटा हरों का मौसा निकालना है, ठीक है। हरों का मौसा निकालना होता है। तो बराबर करते हैं। अब अंश देखते हैं, अंश कौन कौन है अब हमारे पास, ठीक है। ये तो फार्मूला हो गया हम लोग का। अब इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए, अब अंशों का क्या करना है, भिन्न का लौसा निकालना है तो अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा। तो लौसा देखेंगे, अंशों का लौसा, तो अंश कौन कौन है, अंश ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हम लोग हर कहते हैं। पहले ही हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। तो अंशों का लौसा, तो अंश हमारे पास इसमें 5 है, इसमें कितना है, अंश 3 है, इसमें कितना है, 9 है। इसका लौसा निकालना है, इसका क्या निकालना है, लौसा। अब बटा हरों का मौसा, हर हमारे पास क्या है, 4 है, 2 है और कितना है, 5 का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा निकालना है। चलिए, इसको अब हम लोग रफ में इधर बनाएंगे और इसको यहां पे लिखेंगे। देखिए क्या है, 5, 3, 9 का लौसा निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 5, 3 और 9 है। 5, 3 और कितना है, 9 है। इसका अगर हम लोग लौसा निकालेंगे तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 5 का 5 ही रहेगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, तो इसीलिए इसका लौसा क्या आ जाएगा हमारा, इसका लौसा हमारा कितना आ जाएगा, 3 गुना 5 गुना 3, यानी 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, 3 तिहाई
3 तिहाई 9, 9 पचे कितना आ जाएगा, 9 पचे कितना हो जाएगा हमारा, 9 पचे 45 आ जाएगा। ठीक है, 3 5 1 3 है तो 3 गुने 5 गुने 3 यानी कि 3 तिहाई 9, 9 पचे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 आ जाएगा लसा। तो यानी कि ऊपर में हम लोग कितना लिख देंगे, 45 लिख देंगे, बटा नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, 3 5 3 9 का लसा क्या आया हम लोग को, 45 आ गया, बटा दे दिए 4 2 और 5 का मौसा बनाना है। अब क्या करना है, ये हमारा रफ है। ठीक है, ये रफ काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ। अब यहाँ पे 4 है, 2 है और 5 है, इसका मौसा निकालना है। तो सबसे पहले दो छोटा छोटा को उठाइए, तो सबसे छोटा 2 है और 4 है, तो 2 और 4 का मौसा बनाएंगे तो 2 दूना कितना आ जाएगा, 4, ये कट गया तो यानी मौसा 2 आया। अब इस मौसा 2 से 5 जो बचा हुआ है इसमें अब हम लोग इसका मौसा बनाएंगे, तो 2 दूना कितना आ जाएगा, 4, 1 बचा, 1 को घेरेंगे, 2 उतारेंगे, 1 दूना 2 आ जाएगा। यानी फाइनली मौसा क्या आया, फाइनली मौसा 1 आ रहा है। ठीक है, फाइनली मौसा हमें क्या आया है यहाँ पे, फाइनली 1 से ये पूरा कट गया, तो मौसा हमारे पास कितना आया, मौसा हमारे पास कितना आया इस सवाल में, मौसा हमारे पास फाइनली 1 आया। यानी 45/1 कहने का मतलब है कि 45 इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है कि भिन्न का लौसा बराबर क्या होता है, अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा। भिन्न का लौसा बराबर क्या होता है, अंशों का मौसा बटा हरों का क्या होता है, देखिए भिन्न का लौसा बराबर क्या होता है, अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा होता है। ठीक है, याद कर लेना है। और देख लिए हैं कि हम लोग किस प्रकार से इस सवाल को बनाए हैं। ये रफ का काम है, लौसा निकालने के लिए, मौसा निकालने के लिए। ये काम आपको अलग करना है, अलग किसी पेज पे, जो पेज पर हम लोग को लिखना है यहाँ पे इतना काम हम लोग को करना है। चलिए, अब हम लोग अपना अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हम लोग का क्या है, इसको अब हम लोग देखते हैं। चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि भिन्न का लसा बराबर क्या होता है, फार्मूला अंशों का लसा बटा हरों का मौसा। तो अगर हम यहाँ देखें तो अंश हमारे पास कितना है, 4 है, 2 है, 9 है, का क्या निकालना है, का लौसा निकालना है। और हर हमारे पास कितना है, हर हमारे पास है 7 है, 3 है और 4 का क्या निकालना है, का मौसा निकालना है। चलिए, तो ये काम हम लोग रफ में करेंगे। लौसा मौसा निकालने का 4 2 9 है, इसका हम लोग क्या करेंगे, 4 2 9 है, 4 2 9 है, तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 9। अब नहीं लगेगा तो 9 दूना 18, 18 दूना कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग मौसा देखते हैं, मौसा कितना आएगा हम लोग का, तो 7 3 4 है, तो पहले 3 और 4 का बनाएंगे, पहले 3 और किसका बनाएंगे, पहले 3 और 4 का, 3 एकम 3, 1 से 3 में देंगे, 3 बार में कट जाएगा 1, तो 1 से अब फिर किस में देंगे, 1 से 7 बचा हुआ है, तो 1 से हम लोग 7 में देंगे, 7 एकम कितना आ जाएगा 7, तो फाइनली मौसा हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 36/1 कहने का क्या मतलब है, 36 हमारा इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36 इस सवाल का हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, यह बात आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं अपना। देखिए, कि भिन्न का लसा बराबर क्या होता है, अंशों का लसा बटा हरों का मौसा। अंश हमारे पास कितना है, अंश हमारे पास देखिएगा 6 है, अंश 6 3 5 का लसा बटा हर हमारे पास कितना है, 5 4 2 का मौसा। ये निकालना है हम लोग को। चलिए, तो इसका लौसा निकालेंगे 6 3 5 का, 6 3 5 का निकालेंगे तो 2 से नहीं लगा, 3 से, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 5 का 5, 5 दूना 10, 10 ये 30, कितना आ जाएगा लौसा हमारे पास, 30 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 30 लिख लेंगे। और इसका मौसा निकालना है अब हम लोग को 5 4 2 का, 5
4 और 2 का मौसा निकालना है तो पहले 2 और 4 में देंगे तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4, तो फाइनली मौसा 2 आया। अब इस 2 से 5 में देंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 से फिर 2 में देंगे तो 1 दूना 2 आ जाएगा। तो मौसा हमारा फाइनली क्या आ रहा है, लास्ट में हमें क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यानी कि 1 यानी कि बराबर 30 हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 30 हमारा इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या है, यहाँ पे कुछ पूर्णांक में हमें दे दिया गया है। ठीक है, पूर्णांक में दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पे कि भिन्न का लसा बराबर होता क्या है, अंशों का लसा बटा हरों का मसा। चलिए हरों का क्या होता है, मसा होता है। देखिए तो यहाँ पे इसको बदलना पड़ेगा, इसको हम लोग बदल के यहाँ लिखते हैं, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 4 10, 10 बटा 3। इसको अगर बदल के लिखते ये तो ठीक ही है भिन्न में, इसको बदलेंगे तो 7 3 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा, 21 और 6 27 बटा 7 हो जाएगा। तो अंशों का लौसा, तो अंश हमारे पास कितना आया 10, कॉमा अंश इसमें कितना है 2, कॉमा इसमें अंश कितना है 27 का लौसा निकालना है। क्या निकालना है हमें, इसका लसा निकालना है। उसके बाद बटा मसा, हर का मसा, तो हर हमारे पास कितना आया, इसमें 3 है, कॉमा इसमें कितना है 5 है, इसमें कितना है हमारे पास 7 का मसा निकालना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 10 2 और 27 का लसा निकालते हैं हम लोग। ठीक है, 10 2 और 27 का, 10 2 और 27 का हम लोग क्या निकालेंगे लसा, तो 2 से लगाएंगे 5, 2 एकम 2 आ जाएगा, 27 का 27। अब यह नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब यह किसी से नहीं लगने वाला, तो गुना कर देंगे 5 दूना 10, यानी 27 में हम लोग 10 से गुना कर देंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। तो यानी कि 270 हो गया, ये लसा आ गया। मौसा अगर निकालेंगे हम लोग, मौसा निकालेंगे 3 5 7 का, तो पहले 3 और किसका निकालेंगे, 5 का, 3 एकम 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 2 एकम 2 आ जाएगा, 1 से फिर 2 2 एकम 2 आ जाएगा, यानी कि 1 आ रहा है। अब इस 1 से 7 में हम लोग निकालेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा, यानी फाइनली मौसा क्या आ रहा है, फाइनली मौसा हमारे पास कितना आ रहा है, फाइनली मौसा 1 आ रहा है। तो यानी 1 यानी कि 270 ही हमारे इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 270 इस हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला अपना सवाल देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपना अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हम लोग का क्या है, चलिए इसको बदल लेते हैं। तो 5 दूना 10, 11 बटा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भिन्न हमारे पास 11 बटा 2, 5 दूना 10 एक 11 बटा 2, 3 दूना 6, 6 3 9 बटा 2 और 5 3 15, 15 4 19 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हम लोग जानते हैं क्या कि भिन्न का लौसा, भिन्न का क्या लौसा बराबर क्या होता है हमारे पास, भिन्न का लौसा बराबर होता है अंशों का लौसा, अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा, हरों का मौसा होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, अंश हमारे पास क्या है 11 है, 9 है और 19 है, इसका क्या निकालना है हमें, इसका हम लोग का लौसा निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हर हमारे पास कितना है 2 है, 2 है और कितना है 5 है, इसका क्या निकालेंगे, इसका हम लोग को मौसा निकालना है। तो इसका अगर हम लोग लौसा निकालते हैं 11 9 19 का, 11 है 9 है और 19 है, इसका अगर हम लोग लौसा निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो इसको हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए तो 19 है, 9 से गुना करें, 9 9 81, 1 हासिल 8 आ जाएगा हमारे पास, हासिल कितना आ जाएगा 8, 9 एकम 9 और 8 और 16 17, 171 आ जाएगा। ठीक है, 171 में 11 से गुना कर देंगे तो 1 7 1 1
7 1 यानी कि 1 8 8 और 1 यानी कि 1881। ठीक है, लसा कितना आ गया 1881 आ जाएगा। बट अब मौसा देखना है हम लोग को मौसा देखना है कि मौसा कितना आएगा इसका। तो मौसा 2 2 2 और कितना है 5 है। पहले इस 2 से 2 में देंगे तो 2 से 2 में इसका अगर मौसा निकाले तो कितना आ जाएगा, मौसा 2 आ गया। फिर इस 2 से इस 5 का मौसा निकालेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा 1, फिर इस 2 को उतारेंगे 2 एकम 2 आ जाएगा। फाइनली किससे कटा, फाइनली हम देख रहे हैं कि 1 से कटा तो इसका 1 आ जाएगा, यानी कि 1881 बटा कितना आ जाएगा, 1 था तो 1881 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए इस सवाल का अब हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है कि भिन्न का लसा बराबर क्या होता है, भिन्न का लसा बराबर अंशों का लसा बटा हरों का मसा। चलिए 4 2 8 4 2 का लसा बटा 3 7 5 7 3 का मौसा। इसका हम लोग को क्या बनाना है, मौसा बनाना है। चलिए तो 4 2, अब इसका हम लोग रफ में इधर निकाल लेते हैं। 4 है 2 है 8 है 4 है 2 है, इसका लौसा निकालना है। तो 2 से 2 दूना 4 2 एकम 2 4 2 दूना 4 2 एकम 2, फिर 2 से लग जाएगा 2 एकम 2 1 2 दूना 4 2 एकम 2 2 एकम 2। अब हम लोग फाइनली अगर लसा निकाले तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4 4 दूना कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 4 दूना कितना आ जाएगा 8, तो इसका लसा कितना आ गया 8 आ गया। अच्छा इसका मौसा अगर हम लोग निकाले 3 7 5 3 का अगर मौसा निकाले तो मौसा के लिए करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 3 7 5 7 3 है, इसका मौसा अगर हम लोग को निकालना है तो पहले 2 छोटा छोटा में देंगे तो 3 और 3 में भाग मौसा निकालेंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो मौसा हमारा कितना आ गया 3। अब इस 3 से इसका काम हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। 3 से अब किस में देंगे 5 में, 3 एकम 3 आ जाएगा 2 और फिर 3 2 एकम 2 1 1 से 2 2 एकम 2 यानी फाइनली क्या आया 1 आया। अब इस 1 से 7 में इसका मौसा निकालेंगे तो 7 1 आ जाएगा। फिर इस 1 से 7 में एक और 7 है तो इससे में निकालेंगे 7 एकम 7 यानी कि फाइनली 1 आ रहा है मौसा। फाइनली कितना आ रहा है 1 आ रहा है मौसा, यानी 8 बटा 1 कहने का मतलब है क्या 8 इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए ये सवाल है जिसे आप खुद करके देख लीजिएगा, आप अब इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल आपको हम करके बता दे रहे हैं। भिन्न का लसा बराबर होता क्या है, अंशों का लसा बटा हरों का मसा। भिन्न हमारे पास क्या है, अंश क्या है हमारे पास 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 1 है, 1 2 3 4 5 1 है का लसा निकालना है। का क्या करना है, हमें लसा निकालना है बटा हर कितना है 2 3 4 5 6 का क्या निकालना है, का मौसा निकालना है। तो देखिए 1 1 है, इसका लसा कितना आ जाएगा 1 ही आएगा बटा इसका मौसा निकालना है। 2 और 3 का निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, बाद बाकी सबका निकालिएगा धीरे धीरे। 1 से 2 और 3 का निकालिएगा तो 1 आ जाएगा। अब उस 1 से 4 का निकालिएगा तो फिर भी 1 आएगा, फिर 1 से 5 का निकालिएगा 1 आएगा, फिर 1 से 6 का निकालिएगा तो 1 आएगा। यानी 1 बटा 1 कहने का मतलब है डायरेक्ट 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, चलिए ये सवाल है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। और ये अब लास्ट सवाल है, इसको हम लोग करके बता देते हैं। ठीक है, 9 नंबर सवाल जो था, 9 नंबर जो सवाल है आप लोग खुद कर लीजिएगा। ये 2 भिन्न वाला एलसीएम है। हम आपको ये लास्ट सवाल बता देते हैं। चलिए इसको अच्छा से समझिएगा, ये आपका लास्ट सवाल है। देखिए सबसे पहले जो भिन्न है
पूर्णांक में इसे भिन्न में बदल लेंगे। तो 2 दूना 4 1, 2 दूना 4 1 5/2, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 4 20 1 21, 21/4, 3 दूना 6 1 7/2, 4 दूना 8 1 9/4। तो होता क्या है कि भिन्न का लसा बराबर, भिन्न का लसा बराबर क्या होता है, अंशों का लसा, अंशों का लसा बटा हरों का बटा हरों का मसा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि अंश हमारे पास क्या क्या है। तो अंश हमारे पास है 5, 21, 7, 9 का लसा निकालना है। क्या निकालना है हमें, लसा निकालना है, बटा हर हमारे पास क्या है 2, 4, 2, 4 का मसा निकालना है। चलिए रफ में हम लोग काम करते हैं, इधर एलसीएम निकालते हैं। अब रफ में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम अपना निकालते हैं। किसका है, 5 है, 21 है और 5 21 7 और क्या है 9 है। तो इसका निकालेंगे तो 3 से लगेगा। तो 5 का 5, 3 सते 21, 7 एकम 7, 3 तिहाई 9। अब उसके बाद 3 से नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा। 5 का 5, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 का 3। तो इसीलिए लसा हमारा क्या आ जाएगा, लसा हमारा देखिए क्या आएगा, 3 गुने 7 गुने 5 गुने 3, 3 गुने 7 गुने 5 गुने 3। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको शॉर्टकट गुना कर लेंगे। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 पचे कितना देगा 45, 9 पचे 45, 45 में 7 से गुना करेंगे, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 चक 28, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 चक 28, 29, 30, 31, यानी 315। कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि लसा हम लोग का कितना आ गया है, लसा हम लोग का आ गया है 315 आ गया है लसा। ठीक है, लसा कितना आ गया है, 315 आ गया है। अब मौसा की बारी आई। तो मौसा अगर हम लोग देखें किसका निकालना है, तो 2 का, 4 का, 2 का और 4 का। तो पहले हम 2 और 2 का निकालेंगे, सबसे छोटा यही है। तो 2 और 2 का अगर मौसा निकालेंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो यानी कि 2 आ गया। तो फिर अब 2 से इस 4 का निकालेंगे, 4 का, तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4, तो मौसा हमारा 2 आया। फिर अब इस 2 से इस 4 का निकालेंगे तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि फाइनली यह कट रहा है किससे, 2 से कट रहा है। तो अब हमारा मौसा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 315/2 आ जाएगा। 315 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको सवाल समझाया बताया आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा वीडियो होगा वो होगा भिन्न का क्या मौसा का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।